का चुनाव सत्ता पर तो दबंगई जीत लेता है, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, लोग डर के मारे वोट देंगे, नहीं देंगे तो बेचारे जाएंगे कहाँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप काम नहीं करती? देखिए, काम मुख्यमंत्री जी तो करते ही हैं, नीचे का अधिकारी है वो संलिप्तता भ्रष्टाचार में है, तो वो संलिप्त रहेंगे तो क्या कर लेंगे। मुख्यमंत्री भाई आदेश ही कर सकते हैं। अभी फिलहाल मतलब उतना विकास नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन हाँ उम्मीदें हैं कि आगे बढ़ना, चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद डेवलपमेंट होगा उस चीज़ को लेकर के। इस बार शहर में किस स्तर का विकास चाहते हैं? एटलीस्ट जो स्मार्ट सिटीज़ के लिए आप देखें तो रोडें जो हैं प्रोफेशनल, इस तरह से आप वादा करते हैं कि अच्छी रोडें हो जाएंगी या वाईफाई कैपेबिलिटीज़ हैं पूरे शहर में होनी चाहिए, तो उस तरह के डेवलपमेंट होनी चाहिए शहर में। तो लखनऊ सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर कि पॉल्यूशन हो रहा है और यहाँ पर सफाई की बहुत बड़ी कमी देखने को आती है। लेकिन सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने स्मार्ट सिटी बना दिया, इसको आप कैसे? स्मार्ट सिटी बन गया है लेकिन कोनो अधिकारी काम नहीं कर रहा है। तो निकाय के चुनाव हो और उस बीच अगर चाय की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। इसीलिए हम चाय की दुकान, जो लखनऊ की काफ़ी फेमस दुकान है, शर्मा टी स्टॉल के पास मौजूद हैं और निकाय चुनाव को लेकर यहीं लोगों से जानेंगे कि वो आखिर क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम है आपका? हरद्वारी लाल मिश्रा। इस बार निकाय चुनाव को लेकर कैसी तैयारी? निकाय चुनाव को लेकर तैयारी अपनी अपनी बहुत तेज़ जोरों पर है, सभी पार्टियों की जोरों पर है। हाँ, क्योंकि पार्टियां जान रही हैं कि भाजपा से जो जनता अलग होना चाह रही है, नाराज़ हो रही है, वो अगर हम सब नहीं उतरेंगे तो जाएगी कहाँ। तो ये चुनाव कुछ निर्णायक आगे भविष्य में जो होने वाला चुनाव है लोकसभा का, उसमें भी कुछ निर्णय देगी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इसी चुनाव से लोकसभा चुनाव का फैसला होने वाला है, तो मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं? मुद्दे इसमें देखो, मुद्दे जितने इसमें थे, जो वर्तमान सरकार है केंद्र की और प्रदेश की भी, इसके जो मुद्दे थे उसके मुद्दों की जो कलई थी वो जनता के सामने उतर रही, यानी उनका आकर्षण कम हो रहा है। आकर्षण कम? हाँ, अब ये जैसे लोगों को जब अपने बुला करके झूठे हल्ला फहा उड़ाने, इससे जनता पर नहीं असर होता। जनता पर असर होता है कि मुख्य इनके बातें उनमें सच्चाई कितनी है और छल कपट कितना है। स्मार्ट सिटी बनाने का जो दावा किया था वो पूरा हुआ? स्मार्ट सिटी बनाने का दावा न पूरा हुआ न पूरा होगा। ये तो आश्वासनों के द्वारा आकर्षण, जनता को लुभावने आश्वासन दे करके जनता का मन को, भावनाओं को बहका कर अपनी तरफ खींचना, ये इनकी सोच की गति होती है। और इस गति में छल कपट झूठ सब कुछ भरा होता है। जनता छल कपट झूठ को तत्काल समझ नहीं पाती है। जब उसके परिणाम आते नहीं हैं, जो काम कहते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, तब जनता की समझ में आता है ये तो इन्होंने झूठ कहा था। लेकिन सरकार तो भाई दावा कर रही है कि हमने स्मार्ट सिटी बना दिया है। वो सरकार सबकी दावा करते, अखिलेश भी दावा करते रहे सरकार हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि काम बोलता है, तो इसीलिए ये भी कहते हैं हमारा काम बोलता है। ये तो अपने मुँह अपनी प्रशंसा करना है ना, लेकिन निर्णय इसका जनता देती है, नहीं जल्दी तो कुछ देर से सही। क्या नाम है आपका? एडवोकेट लक्ष्मी अतन गुप्ता। अच्छा, लक्ष्मी आतल गुप्ता। ये बताइए कि निकाय चुनाव को लेकर इस बार कैसी तैयारियां हैं जनता के बीच, क्या कुछ सोच रहे हैं? निकाय चुनाव को लेकर जनता के बीच में उत्साह बहुत है, क्योंकि राज्य सरकार के कामों की सराहना की जा रही है। जितने भी कार्य हुए हैं जन कल्याणकारी हुए हैं। जो निचले अभी तक सरकारों का जो कार्यकाल रहा वो जनता को सीधे लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब जनता को उसका बेनिफिट मिल रहा है। बिचौलियों की संख्या घट रही है और जो गुंडागर्दी थी, माफिया राज था, उसका लगभग। मैं निकाय चुनाव की बात करूं तो इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? निकाय चुनाव में विकास का मुद्दा रहेगा और विकास से सरकार विकासशील सरकार है, इसलिए कोई एक बट की बात है नहीं। निकाय चुनाव को लेकर बात करें, चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं आप, यहाँ पर काफ़ी राजनीतिक चर्चा होती है, तो मेरा सवाल यही है कि इस बार जनता क्या सोचती है निकाय चुनाव? निकाय चुनाव के विषय में मतलब जीतेगा कौन? जीतेगा नहीं इस बार आप लोगों के? मैडम, जीतेगा चुनाव, सत्ता पर तो दबंगई जीत लेता है, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, लोग डर के मारे वोट देंगे, नहीं देंगे तो बेचारे जाएंगे कहाँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप काम नहीं करती? देखिए, काम मुख्यमंत्री जी तो करते ही हैं, नीचे का अधिकारी है वो संलिप्तता भ्रष्टाचार में है, तो वो संलिप्त रहेंगे तो क्या कर लेंगे। मुख्यमंत्री भाई आदेश ही कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं, लेकिन नीचे बहुत भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार ख़त्म ही नहीं हो सकता।
वो इतना नीचे की जड़ से है कि बस ऊपर से वो पॉलिश हो जाती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन हमें नहीं लगता खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं मुद्दों की बात करूँ तो इस बार जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं निकाय चुनाव को लेकर? निकाय चुनाव में मैडम सबसे बड़ी जैसे स्मार्ट सिटी की घोषणा की है, तो स्मार्ट सिटी का रूपरेखा देखना हो, गोमती नगर के कुछ एरिया में तो चले जाइए, दिखता है क्योंकि VIP मूवमेंट रहता है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा। अदरवाइज उनके गलियों में आप चले जाइए तो सारी पोल खोल है, बजट का बुरा हाल है, बजट मिलता भी तो है, आधे आदमी तो पार्षद कहते हैं बजट ही नहीं मिलता, बजट मिलता है तो काम नहीं हो रहा है, क्या बोला जाए कुछ। तो मतलब पार्षदों पे सीधा सवाल उठा रही है जनता। तो ये बताइए, मेयर अगर मैं पूछूं आपसे कि लखनऊ के मेयर के रूप में जिस तरह संयुक्ता भाटिया ने काम किया, उनके कार्य कैसे लगे? कार्य को उनके कोई खास और मेयर से नहीं थे, पीछे मेयर थे वो भी ऐसे ही रहते हैं, तो कोई विशेष कार्य संयुक्ता जी ने नहीं किया है कि कोई ऐसा कार्य किया लीग से हट के किया हो कि उनको दोबारा भारतीय जनता पार्टी को कोई वोटिंग करे। बट अब यही है कि सत्ता की पार्टी है तो चुनाव तो जीते ही जीतेगी। अधिकतर लोग भी सोचते हैं कि भाई सत्ता का मैं सभासद रहेगा तो बजट मिलेगा, आप विपक्षी दल के रहेंगे तो बजट में दिक्कत आती है। आपने विपक्षी दल की बात करी, विपक्षी दल आप किस पार्टी का मेयर देखना चाहते हैं? नहीं, मैं पार्टी वाइज मेयर का कभी वकालत नहीं करता, क्योंकि ये तो पार्टी वाइज मेयर का अभी कुछ सालों से हो गया, पहले तो पार्टी वाइज चुनाव होता नहीं था। मेयर अच्छा होना चाहिए, किसी पार्टी का हो या कोई व्यक्ति विशेष अच्छा होना चाहिए, जो बिजली पानी व्यवस्था। देखिए, मेयर और नगर पालिका चुनाव में बिजली पानी और गलियों की सड़कें यही आते हैं, इसके बाद तो इनके पास आता नहीं। इस बार जनता का यही अहम मुद्दा है। जी बिल्कुल, यहाँ पार्टी वाइज नहीं है, व्यक्ति अच्छा हो उसको मेयर चुनना चाहिए, उसी को चुनाव भी होगा। सभासद का तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेयर व्यक्तित्व अच्छा हो, उसको काम करने के, वो बजट को प्राविधान के तहत सबको बांटे, फिर उसमें ही न देखे आप सपा के हैं, बसपा के हैं, कांग्रेस के हैं, BJP के हैं। बहुत सही बात कही उन्होंने कि काम के तौर पर ही मेयर चुना जाना चाहिए। पटेल, आप यहाँ पर चाय पीने आए हैं, शर्मा जी की मशहूर चाय। जी जी। तो क्यों ना राजनीति की थोड़ी बात हो जाए, क्योंकि निकाय चुनाव अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि आम जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? आम जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं। लखनऊ को जितना मैं जानता हूँ, आज से 2010 में यहाँ लखनऊ आया था, तो लखनऊ की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर कि पोल्यूशन हो रहा है और यहाँ पर सफाई की बहुत बड़ी कमी देखने को आती है। लेकिन सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने स्मार्ट सिटी बना दिया, इसको आप कैसे? स्मार्ट सिटी बन गया है, लेकिन कोनो अधिकारी काम नहीं कर रहा है। अधिकारी कोई ना, सरकार पूरी तरीके से काम कर रही, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार काम करे, लेकिन उनको नीचे तक जो यहाँ पर कंपनी इको ग्रीन काम कर रही है, वो नाजायज़ लोगों से पैसा भी वसूली कर रही है। साफ तौर पे आप इल्ज़ाम लगा रहे, जनता का यही है। नहीं, पूरा ये एकदम सच्चाई है। आप इसको देखेंगे ग्राउंड रिपोर्ट पे, जहाँ कभी ग्राउंड रिपोर्ट करने जाएंगे तो आप उसको देखिए भी कि कैसी कैसी हालत है। अगर मैं बात करूं मेयर के पिछले कामों की, तो वो आपको कैसा लगा? ठीक ही था, बस इस बार कैसा मेयर चाहते हैं लखनऊ? ऐसा मेयर हो जो जनता का काम करे और जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं, ज़मीन के मुद्दे हैं, उन पर काम करे। जैसे रोड का हो, जहाँ लाइट का हो, जहाँ पानी की व्यवस्था हो, ये में प्रमुख मुद्दे रहने चाहिए। तो जनता का साफ तौर पे कहना है कि ज़मीनी स्तर पे काम करे, चाहे मेयर किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो जनता के लिए काम करे, जनता के विकास के लिए काम करे। विकास एक बड़ा मुद्दा है इस बार जनता के बीच। अच्छा, अगर मैं बात करूं निकाय चुनाव की, इस बार जनता के बीच निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचना है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, जो निकाय चुनाव होते हैं उनसे तो छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं कि साफ़ सफाई रहे आए, और जो भी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा चीज़ें हैं वो सुचारू रूप से चालू रहें, बस यही मुद्दे रहते हैं। और स्पेशली जैसे अब तो धीरे धीरे लगता है कि पार्किंग वगैरह की भी थोड़ी समस्या होने लगी है, तो अगर उन पर भी फोकस रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी तो पार्टियां खुद ही हाईलाइट करती हैं कि उनके क्या क्या एजेंडे हैं, और उसी बेस पे फिर जनता उन्हें वोट भी देती है। मैं लखनऊ के मेयर की बात करूं तो कैसा लगा लखनऊ के मेयर का कार्यकाल पिछली? लखनऊ अगर देखा जाए तो ओवरऑल साफ़ सफाई तो अच्छी ही रहती है, और चूंकि राजधानी है तो उसका पूरा हर चीज़ें ही सिस्टमेटिक रहती हैं। और इसमें दोनों का वो रहता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूपी में गवर्नमेंट होती है उसका भी रोल होता है, और जो MCD इसमें LDA होते हैं उनका भी पूरा होता है, तो ओवरऑल अच्छा ही रहता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जनता की एक्सपेक्टेशन होती है कि जो लास्ट टाइम हुआ है उससे बेटर हो, और चीज़ें भी उसी तरह डेवलप्ड होती रहती हैं कि क्योंकि आज की जो बेसिक नीड है हो सकता है वो कल, आज की रिक्वायरमेंट दूसरी है, कल की रिक्वायरमेंट दूसरी होगी, तो उसी हिसाब से बदलती रहती है। अगर स्मार्ट सिटी बनाने का जो दावा करती है सरकार, तो क्या वो कार्य हुए, स्मार्ट सिटी बन गया लखनऊ? अभी देखा जाए तो जीरो भी नहीं कह सकते और ये भी नहीं कह सकते कि पूरा हो गया,
और ये जो इस तरह की चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, मुझे लगता है 15-20 साल में ही हो सकती हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी एक ऐसी है जो रातों रात नहीं बन सकती है। तो जो भी काम हुए हैं बेसिक, तो हमें लगता है थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट का, तो उसमें से तो देखा जाए तो हमें लगता है कि 10% भी नहीं हुआ। और चूँकि कई बार पार्टियां लोगों को लुभाने के लिए बोल देती हैं कि हम कर देंगे, लेकिन उन्हें भी पता होता है कि जो प्रोजेक्ट है इन्हें पूरे होने में दसियों काफ़ी साल समय लगता है। जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कि इस बार आप किसको मेयर देखना चाहते हैं, कैसा मेयर चाहते हैं आप इस बार लखनऊ के लिए? एक्चुअली मैं थोड़ा इसमें न्यूट्रल रहता हूं, क्योंकि देखिए जो भी होगा, पार्टी चाहे सपा हो, बीजेपी हो या कोई भी हो, हम इसमें विश्वास करते हैं कि जो भी होगा, जो सिचुएशन है उनके अकॉर्डिंग अच्छा ही काम करेगा। और पुरानी सरकारें चाहे जिसकी रही हों, ये मेयर की हो या कोई भी, तो हर समय की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके क्राइटेरिया अलग होते हैं और उनको ओवरकम आप बता रहे हैं कि किसी भी सरकार में अगर कोई मेयर बनता है किसी भी सरकार का, तो वो अलग अपना उनका खुद का अलग वर्क होता है उनका एरिया। श्योर वो करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने भी तो अपने कुछ लेके चले होंगे कि हमें ये करना है। तो मैं इसमें न्यूट्रल हूँ, कोई भी बनेगा तो अच्छा ही करेगा, इसमें हमें श्योरिटी। तो निकाय चुनाव को लेकर हम कुछ युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार उनके क्या कुछ मुद्दे हैं और इस बार वो क्या बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ईशान है। मेरा पहला मुद्दा तो है यहाँ पर रोज़गार। लखनऊ हमारा इतना बड़ा शहर है, राजधानी होते हुए भी ये कई बड़े प्रदेशों की राजधानी से पीछे है अभी भी। आप महाराष्ट्र की बात करिए, आप मध्य प्रदेश, गुजरात की बात करिए, तो मैं लखनऊ को उस स्तर पे देखना चाहूँगा जिस स्तर पे बाकी प्रदेश की बड़ी राजधानियाँ हैं रोज़गार के मामले में। अच्छा, जिस तरह बार बार सरकार ये दावा करी कि हम रोज़गार दे रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी, सरकार का जो प्रयास है, सरकार का प्रयास डेफिनेटली चल रहा है, पर जिस स्तर पर, जिस तेज़ी से, जिस गति से उसे चलना चाहिए वो नहीं आ रहा है अभी। तो एक युवा होते हुए मैं यही उम्मीद करूंगा कि यहाँ का युवा को बाहर जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े, उसे मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों को जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर निकाय चुनाव की मैं बात करूँ तो विकास एक बड़ा मुद्दा है, तो आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर और किस तरह का विकास चाहते हैं इस बार? जी, मैं यही चाहता हूँ, यहाँ पर पहली चीज़ यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा के पूरा, उसे थोड़ा और बेहतर करने की ज़रूरत है। आप देखिए हमारा हज़रतगंज मेन मार्केट है, इसको रिनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर इतना व्यापार होता है पर इसकी स्थिति अभी भी जर्जर है। कोई कंपनियाँ आती है बाहर से, वही इसको ठीक कराती हैं। तो एक वो बड़ा मुद्दा है मेरे लिए। पहली चीज़, व्यापार को और आसान बनाने की ज़रूरत है। हमारे लखनऊ को करप्शन मुक्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि नए लोग आकर यहाँ पर व्यापार कर सकें। मैं लखनऊ के मेयर की बात करूँ तो क्या मेयर के कार्य, जो मैं पिछले मेयर की, तो उनके कार्य आपको कैसे लगे और क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, कार्य तो सब मेयर करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, पर कार्य की गति की बात है। और जो एट द टॉप लेवल, जो ऊपरी स्तर पर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, वो पिछले मेयर की इतनी अच्छी नहीं थी। हम नए मेयर से यही उम्मीद करेंगे कि हमारा शहर जो है प्रदूषण मुक्त हो, उसका जो रोड और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर हो। बिल्कुल। मेरे साथ एक लेडी भी हैं, क्या नाम है? हेलो, मैं श्रुति हूँ। श्रुति, क्या करती हैं? मैं टाटा के साथ काम करती हूँ प्राइवेट कंपनी में। मैं एक डिज़ाइनर हूँ। डिज़ाइनर है। तो मैं निकाय चुनाव पर बात कर रही हूँ, तो आप क्या सोचती हैं? एक युवा हैं, महिला हैं, तो इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उन्नति की है पहले से। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने किसी भी मामले में उन्नति नहीं की है। जैसे हम लोग आज से, जब हम छोटे थे, बचपन में हम जैसे हमारा मार्केट देखते थे हज़रतगंज, आज उससे बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। बट इसके बाद भी हम लोगों को अभी सड़क चौड़ीकरण करना और दुकानों पे बेसिक हाइजीन, जो शर्मा जी चाय वाले, ये सब हमारी बचपन की यादें हैं। लेकिन अभी उन लोगों को, जो प्राइवेट लोग हैं, बस उन्हें वही मेंटेन कर रहे हैं। अगर सरकार इनके साथ आगे मिलके इन सब चीज़ों पे ध्यान देगी, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएगी, सो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और मैं एक अकेली युवती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी यहाँ पे सुरक्षा फील करूँ। रात को 10 बजे अकेले काम करना होता है, मुझे ट्रैवल पे जाना पड़ता है। सो मुझे युवतियों की, आपने सेफ्टी की बात करी, बार बार सरकार ये दावा करती है कि अब पूरी 100% सेफ्टी है, शहर में कोई अपराध नहीं हो रहा, तो इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, अपराध सरकार को नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है ये नागरिकों के ऊपर भी है कि हमारे नागरिक कैसे हैं। तो अगर सरकार हमें रात को 10 बजे अगर हमें गार्ड्स दिखते हैं, पुलिस हमें चौकी पे दिखती है, सो पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है वो सब जगह पे अगर दिखता है, मैं अपने साथ पुलिस हेल्पलाइन नंबर कैरी करती हूँ, बट ऐसे सारी युवतियाँ कैरी नहीं करती है। सो जो युवतियों में इस तरीके का जागरण करना और लड़कों को भी उस तरीके की शिक्षा देना कि सब लोग आज हम लोग काम करने के लिए ही आगे बढ़े हैं, तो इस तरीके के अपराध को रोकना ही सरकार को करना चाहिए। इस बार निकाय चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा युवती सुरक्षा रहेगा, महिला सुरक्षा रहेगा, और मेरा सड़क चौड़ीकरण करना बहुत ज़्यादा एक मेरा मुद्दा रहेगा, और हमारे शहर को आगे बढ़ाना और हमारे शहर का पर्यावरण के ऊपर ध्यान देना और हमारी शहर को सुंदर बनाना और स्वच्छ बनाना। जैसे ईशानव सिंह की मध्य प्रदेश के इंदौर जैसे शहर जो है वो हमेशा से स्वच्छता में नंबर 1 आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अभी वहाँ तक पहुँचने में फिर भी बार दावा किया जाता है कि स्मार्ट सिटी बन गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आपने डेवलपमेंट की बात करी। देखिए, इसमें मुझे पूरी सच्चाई तो नहीं लगती है, अभी हमको 100% सच्चा होने में बहुत टाइम है, और इसके ऊपर हम लोगों को बहुत काम करने की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी आगे की सरकार के साथ देखते हैं कि वो जो दावे कर रहे हैं तो वो सच हो पाते हैं या नहीं। इस बार कैसा मेयर चाहते हैं आप? ऐसा मेयर जो व्हाट ऑल दे आर सेइंग, मतलब वो जो भी बातें कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उन सब के ऊपर वो काम थोड़ा बहुत करे। जो हर बार मतलब हम ये देखते हैं कि चुनाव के टाइम हमें उन्नति के काम दिखते हैं, प्रगति के काम दिखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमें कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये केवल चुनाव तक ना सीमित रहे, ये अगले पूरे 5 सालों तक 10 सालों तक कंटिन्यू वो लोग करेंगे। बात कर रहे हैं हम, आप एक युवा हैं, आप क्या सोचते हैं निकाय चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे तो पहली बात तो ये कि इतने सारे नामांकन उसमें हो गए हैं कि मतलब कि लोगों को समझ पाना है कि किस तरीके से वो लोग आगे बिहेव करेंगे, वही मुश्किल हो रहा है। और फिर निकाय चुनाव में मुद्दे यही है कि हाँ, जिस तरह से जो डेवलपमेंट है वो चीज़ आगे उसी पेस में होती रहे, चीज़ ये है युवा के लिए। तो देखा जाए तो ये चीज़ है। स्मार्ट सिटी का बात कही जाती है लखनऊ को, तो उस तरह का विकास हुआ? अभी फ़िलहाल मतलब उतना विकास नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन हाँ, उम्मीदें हैं कि आगे बढ़ना चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद डेवलपमेंट होगा उस चीज़ को लेकर के। इस बार शहर में किस स्तर का विकास चाहते हैं? एटलीस्ट जो स्मार्ट सिटीज़ के लिए आप देखें तो रोडें जो हैं प्रोफेशनल, जिस तरह से आप वादा करते हैं कि अच्छी रोडें हो जाएंगी या वाईफाई कैपेबिलिटीज़ हैं पूरे शहर में होनी चाहिए, तो उस तरह के डेवलपमेंट होनी चाहिए शहर में, जिस हिसाब से चीज़ें बढ़ रही हैं। मैं बात करूँ लखनऊ के मेयर की, तो कैसा मेयर चाहते हैं? पिछले मेयर के काम कैसे? पिछले मेयर के काम भी 50-50 थे, लेकिन इस बार का मेयर ऐसा चाहते हैं कि जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग सोच सके चीज़ों को लेकर के, क्योंकि पुराने जो ख्यालात थे वो चीज़ें बदल चुकी हैं और अधिकतर 70-90% युवा ही है, तो वाईफाई है या नई नई जॉब्स हैं उसको लेकर के, या आईटी पार्क्स वगैरह हैं, उसके लिए डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा रहे चीज़ों को लेकर के। युवाओं का यही कहना है कि इस बार जो मेयर शहर की आए तो वो शहर के विकास पे और ख़ासकर महिला सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें, विकास पर ध्यान दें, और जो डेवलपमेंट है, रोड का बात मुद्दा हो या फिर विकास का मुद्दा हो, कई सारे मुद्दे हैं, लोगों से बात करके जाना और लोगों की राय आप तक पहुंचाई। इसी तरह हम और आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हैत अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।